दीपाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके निवेश करने में, निवेश को बेहतर बनाने में। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, आप कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, कब कैसे कहाँ शुरुआत करें, ये सब बातें योर मनी आपको बताता है। तो आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। आप अपने सवाल #आस्क योर मनी लिखकर भेज सकते हैं और साथ ही आप ईमेल भी कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। तो ये अलग अलग तरीके इस शो में पार्टिसिपेट करने के। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज प्रबलीन से क्वेरीज लेंगे, उससे पहले समझेंगे इंडेक्स फंड को कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या होता है, या फिर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की हम जब बात करते हैं तो इंडेक्स फंड की रेलेवेंस कितनी होती है। प्रबलीन वेलकम, बताइए। नमस्कार दीपाली जी। इंडेक्स फंड एक जरिया है इन मार्केट्स में निवेश करने का। इसको हम पैसिव स्ट्रैटेजी के अंतर्गत रखते हैं। हमारे पास अगर हम एक्सचेंज को पिक करें तो हमारे पास 4000-5000 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। तो जो एक मार्केट की पल्स को गेज करने के लिए मार्केट इंडेक्स क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे इंडिया में हमारे पास सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, बहुत सारे दूसरे इंडेक्स हैं, इनको हम मार्केट इंडेक्स बोलते हैं। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें, S&P 500 हो गया, नास्डैक 100 हो गया, ये यूएस मार्केट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जबकि हमारे पास हजारों में कंपनियां लिस्टेड हैं, पर ये जो मार्केट इंडेक्स है ये कुछ चुनिंदा कंपनियों से बनते हैं और एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन बन जाते हैं मार्केट्स की। और जब हम इनमें निवेश करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट एक मार्केट इंडेक्स में नहीं निवेश कर सकते, तो दीपाली जी हम एक म्यूचुअल फंड के जरिए इनमें निवेश करते हैं। और जो इस पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स को बिल्कुल समान तरीके से आपके पोर्टफोलियो में लाके खड़ा करता है, वो है एक इंडेक्स फंड। अगर आपके पास निफ्टी 50 है मार्केट इंडेक्स, तो उसकी जो कंपनियां होंगी आपके इंडेक्स फंड बिल्कुल सेम कंपनियों को रेप्लिकेट करेंगे और आपके पोर्टफोलियो में वो शामिल हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है इन्वेस्टर्स के लिए निवेश करने का। बहुत आसान है मार्केट्स को फॉलो करना जब वो एक इंडेक्स फंड से शुरुआत करते हैं। ऊंचाइयों और निचाइयों को अगर आप अप्स एंड डाउन्स ऑफ मार्केट से बात करें तो उनको पकड़ना बहुत इजी होता है। और जो निफ्टी 50 जैसा एक इंडेक्स है, ये एक हमें एक्सपोजर देता है कंपनी जो है हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो सबसे ज्यादा बड़ी और लिक्विड कंपनीज हैं। एंड आई थिंक दीपाली जी, यू नो व्हाट हैपेंस कि जो इंडेक्स हैं वो जैसे इकोनॉमी में साइकिल्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। जैसे जब निफ्टी 50 की शुरुआत हुई थी तब उसके पास आईटी का सेक्टर ही नहीं था। आज करीबन ऑलमोस्ट 13% जो है उसका एलोकेशन आईटी को है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जाता है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है और उसका रोल बढ़ा है इन कंपनियों का। तो मेरे ख्याल से निवेशक के लिए जहां वो लार्ज कैप एक्सपोजर ढूंढ रहे हैं, एक इंडेक्स फंड एक बहुत सरल और अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। मैं बोल दूं? ओके, चलिए, तो इंडेक्स फंड एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। अब क्विकली हम आगे बढ़े उससे पहले प्रबलीन कुछ इंडेक्स फंड्स के नेम भी सजेस्ट कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को, अगर ये मस्ट है पोर्टफोलियो में रखना तो। इंडेक्स फंड्स दीपाली जी पैसिव स्ट्रैटेजीज में आते हैं, जैसे मैंने बताया। और जैसे हमारे पास एक्टिव फंड्स के बहुत ही सारे नंबर्स में फंड्स निकलते जा रहे हैं, वैसे ही हमारे पास पैसिव स्ट्रैटेजीज में भी नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। विद इन इंडेक्स बहुत तरीके के डिफरेंट अब इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो मेरा राय ये होगी कि अगर कोई निवेशक जो नए हैं और पैसिव स्ट्रैटेजी से निवेश करना चाहते हैं, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और ऑलमोस्ट सारे फंड हाउसेस के पास निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, चाहे आप आईसीआईसीआई उठा लीजिए, एफडीएफसी, कोटक, सब बड़े से छोटे फंड हाउस के पास इनके इंडेक्स फंड ज्यादातर मौजूद हैं। एंड आई थिंक वो एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी शुरुआत करने का इन्वेस्टमेंट की। ओके, चलिए, तो इंडेक्स फंड को लॉन्ग टर्म विजन के साथ रखिए अपने पोर्टफोलियो में। ज्यादातर फंड हाउसेस अब इंडेक्स फंड्स लेकर आ चुके हैं, तो आप पिक कर सकते हैं। चलिए, अब सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। कैलाश राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कैलाश, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए अपना क्वेश्चन।
8,000 की मैं SIP करता हूँ पर मंथ। 28 साल मेरा टारगेट है। और मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स ICICI का ले रखा है, इसमें 3,000, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स जिसमें 2,000 और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 और एक SBI स्मॉल कैप में 1,000 रुपए। तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है इसको। 28 साल बाद मेरा 4 करोड़ के आसपास का टारगेट है। तो मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, क्या चेंजेस मेरे को करने हैं इसमें। और एक सवाल और है मेरा, जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की लोग बोल रहे हैं ये भी US मार्केट में इसने बंद कर दिया है अपना जो पैसे लगाने, और दूसरा इसका AUM बहुत बड़ा हो गया, तो इसका क्या फ्यूचर है, क्या फर्क पड़ सकता है, और क्या मैं अभी अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप या कोई मल्टी कैप ले सकता हूँ? तो थोड़ा इसके बारे में प्लीज मेरे को बताना। पूछ लेते हैं ठीक है। तो चलिए 3-4 सवाल हैं इनके। अच्छी बात यह है कि इनकी उम्र सिर्फ 28 साल है, तो एक यंग इन्वेस्टर हैं। 7,500 ये SIP में डाल रहे हैं, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है 3,000 रुपए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 2,000, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2 लिए हुए हैं इनफैक्ट इन्होंने। यहाँ भी इनके पास 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है और SBI स्मॉल कैप है 500 रुपए। अब 28 का होराइजन लेकर चल रहे हैं, 4 करोड़ का एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि हर साल थोड़ा थोड़ा एलोकेशन बढ़ाते भी रहेंगे। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है और क्या सजेशन इनके लिए? जी दीपाली जी, पहले कैलाश जी के जो टारगेट है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, 28 साल का समय दिया है इन्होंने, और 4 करोड़ का जो पोर्टफोलियो जो इनका टारगेट अमाउंट है ये अपना पूरा कर सकते हैं। पर अभी इन्हें एक स्टेप अप करीबन 3.5-4% का रखा है कि सालाना कर पाएंगे अपनी SIP में। अगर ये करीबन 9% का एक स्टेप अप कर ले तो इनका टारगेट इजीली अचीवेबल है। इस टाइम पे थोड़ा सा शॉर्टफॉल हो जाएगा इनके टारगेट अमाउंट के लिए। इनके पोर्टफोलियो को अगर हम देखें तो अभी हमने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात की और मुझे बहुत खुशी है कि इनके पास हैं, पर 2 फंड्स की जरूरत नहीं है अगेन कैलाश जी को, क्योंकि हम निफ्टी 50 मार्केट इंडेक्स में पैसा डाल रहे हैं। आप इस तरफ से एक फंड उठाइए या आप दूसरे फंड हाउस का उठाइए, आपका पैसा सेम चीज में जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये UTI को कंटिन्यू कर ले, फॉर द सिंपल रीजन कि उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है। तो दोनों में से अगर चॉइस करनी है तो मैं UTI को बोलूंगी कंटिन्यू कर ले और एक ही इंडेक्स फंड को आगे चलाएं। ICICI का इनका पोलियो खुला हुआ है, मेरी सलाह होगी मिड कैप का भी इंडेक्स फंड उठा लें ICICI से, बिकॉज मिड कैप इनके पोर्टफोलियो में अभी नहीं दिख रहा है। एंड इनने एक और चीज बोली कि पराग पारिक का AUM काफी बड़ा हो रहा है। US मार्केट्स का मैं समझती हूँ कि हाँ उनका थोड़ा सा अब एडिशनल इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है, तो जो एक US मार्केट का एक्सपोजर का बेनिफिट है इस फंड के थ्रू इनको नहीं मिल पाएगा बहुत ज्यादा। तो आगे चल के अगर इनको चाहते हैं कि ये इंडिया के बाहर पैसा लगाएं तो डायरेक्ट एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं बाहर के लिए। जहां तक इसके AUM का सवाल है, ये एक काफी लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड है। सो मेरे ख्याल से दीपाली जी दे शुड बी एबल टू मैनेज जितना इनका इस टाइम पे AUM है। मैं उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं मानती हूँ। पर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे जो कैलाश जी को जिस पे गौर देना चाहिए कि जो इनका 4 करोड़ का पोर्टफोलियो ये टारगेट कर रहे हैं 28 साल बाद, अगर हम 6% के इन्फ्लेशन पे चलें तो 28 साल बाद उसकी कीमत आज के करीबन 80 लाख के बराबर होगी। तो वक्त के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते चलें ताकि इन्फ्लेशन को बीट करने में उनको आसानी। ठीक है, चलिए तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। प्रमोद हैं फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। प्रमोद जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्ते मैडम, मैं 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। निफ्टी 50 में 5,000, HDFC फ्लेक्सी कैप में 5,000, कैनरा में 3,000 और SBI मिड कैप में 4,000। तो इसको मैं लॉन्ग टर्म में रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक फंड कम करना है। तो कौन सा इसमें से अच्छा रहेगा कम करने के लिए? मेरे मिड कैप आप एक फंड कम क्यों करना चाहते हैं? ये थोड़े से मुझे प्रॉब्लम है ना, इसलिए एक फंड कम करना। मतलब आप SIP अमाउंट कम करना चाहते हैं? कितने? आप अभी 17,000 की SIP कर रहे हैं, कितने की फाइनली SIP करेंगे फिर आप?
13,000 तक। 13,000 की SIP करनी है, तो यानी आपको फंड्स थोड़े से कम करने हैं अपने पोर्टफोलियो से। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। फिलहाल तो 17,000 की SIP है, 23 साल में 3 करोड़ का टारगेट, लेकिन 17 की जगह सिर्फ 13,000 की SIP करना चाहते हैं। इनको फंड्स की जरूरत है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? मेरे ख्याल से दीपाली जी, इनका पोर्टफोलियो बहुत ही वेल बैलेंस्ड है, तो मैं प्रमोद जी को सलाह दूंगी कि थोड़ा थोड़ा एलोकेशन फंड में अपना कम कर दे, पर चारों को कंटिन्यू कर ले। इसमें मतलब बिल्कुल किसी एक फंड को बंद ना करे, चाहे 3-3 हजार से कर ले और एक फंड में 4,000 डाले तो उनका 13,000 का एलोकेशन हो जाएगा। इनने अपना एक टारगेट भी दिया है साथ में 3 करोड़ का करीबन 23 साल बाद। इस पर्टिकुलर हमने जो 17,000 की अभी इनकी SIP जारी थी उसमें थोड़ा सा शॉर्टफॉल होता है इनका, और करीबन 2 करोड़ के करीब, थोड़ा अधिक 2 करोड़ से ये जमा कर पाते। पर अगर अब ये SIP थोड़ी सी और घटाएंगे तो इनको आगे चल के थोड़े से अपने इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने की जरूरत होगी। अभी ना करें, अभी इनके पास लंबा समय है, जब थोड़े से इनके हालात बेटर हों तो अपनी SIP को थोड़ा सा बूस्ट करें। और स्टेप अप में करीबन 7 to 8% का अगर ये साल का इंक्रीमेंट करते रहेंगे स्टेप अप SIP के थ्रू, तो मेरे ख्याल से ये अपना पोर्टफोलियो उनका जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। और हम यहाँ पे 11% के ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स के कैलकुलेशन से चल रहे हैं। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं स्ट्रैटेजीज। आपके लिए सलाह दी गई है, आपको SIP कम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। सभी फंड्स रखिए लेकिन एलोकेशन थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए, ये आपके लिए सलाह है। अब बात करेंगे ऋषभ जैन से, हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ऋषभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ऋषभ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी मैम, मैं ऋषभ की मदर बात कर रही हूँ, अभी अवेलेबल नहीं है, उसके बिहाफ मैं क्वेश्चन करूंगी। ओके, बताइए। थैंक यू मैम। एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो है मैम आपके पास पूरा ऋषभ का। बिल्कुल। जी, मेरा अभी क्वेरी ऐसा है मैम, अभी फिलहाल ऋषभ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, और आगे चल के उसका एक 3-4 साल से में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, तो उसका इन्वेस्टमेंट आज जो जितना हो रहा है उतना में भी ना हो, 25,000 या 30,000 तक कम हो जाएगा। वो सिनेरियो में उसका टारगेट अचीव हो जाएगा क्या? अच्छा, अब मुझे बताइए, ऋषभ ने जो ये टारगेट रखे हैं 19 साल में बच्चे की पढ़ाई, 30 साल में रिटायरमेंट, ये ऋषभ के ही टारगेट्स है ना? जी मैम, जी ऋषभ की ही। ऋषभ मैरिड है या सिंगल है अभी? अभी सिंगल है मैम, 1-2 साल में मैरिड हो जाएगा। ओके, ठीक है मैम, पूछ लेते हैं। प्रबलीन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मतलब प्लानिंग की दाद देनी चाहिए कि अभी ऋषभ सिर्फ 25 ईयर्स के हैं। इनफैक्ट सीखना भी चाहिए काफी लोगों को कि 25 साल की उम्र में 1.25 लाख की SIP उन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, शादी हो जाएगी, प्रोबेबली फैमिली एक्सपेंड होगी तो 25-30 हजार SIP उनकी कम हो जाएगी। लेकिन बिना शादी के वो अपने रिटायरमेंट और बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, ये कमेंडेबल है। 6 करोड़ का टारगेट 19 ईयर्स में 6 करोड़ का है, और 30 ईयर्स में रिटायरमेंट के लिए 15 करोड़ का टारगेट। फिलहाल अगर उनके फंड देखेंगे तो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, टाटा डिजिटल इंडिया, क्वांटेक्स प्लान, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैन रोबोको इमर्जिंग इक्विटीज, क्वांट एक्टिव फंड है। यहाँ पर 10,000, 30,000, 2,500 रुपए तक की SIPs इनकी चल रही हैं। NPS PPF में भी डाल रहे हैं 15,000 रुपए महीना। टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, इमरजेंसी फंड के लिए 3 लाख भी रखे हुए हैं। तो प्लानिंग तो ठीक ठाक ही है, और प्लानिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब आपके सजेशंस। बिल्कुल दीपाली जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं डेफिनेटली इट्स कमेंडेबल दाद देंगे कि बहुत अच्छे समय में अपनी शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर हम अभी करंट सिनारियो के साथ चले तो इनका जो गोल नंबर 1 है कि आज से 19-20 साल में इनको 6 करोड़ चाहिए होगा अपने फ्यूचर किड के लिए, तो उसमें जो 1,15,000 के करीब की इनकी SIP जा रही है, उसमें से 78,000 या 80,000 के करीब इनके एजुकेशन गोल की तरफ चला जाएगा। और अगर हम 11% के रिटर्न्स को लेके चले तो ये अपना पोर्टफोलियो जो टारगेट है वो उसको आराम से अचीव कर लेंगे 6 करोड़ का। जो इनका सेकंड गोल है 15 करोड़ आफ्टर 30 इयर्स, उसमें जो इनकी बची हुई SIP अमाउंट है वो, उसके साथ NPS और PPF और अभी का जो इनका लमसम है, उन सबको जोड़ के ये इनफैक्ट 15 की जगह 20 करोड़ जमा कर पाएंगे।
तो यानी कि अगर आगे चल के इनकी SIP थोड़ी सी रिड्यूस भी हो जाती है इनिशियली अपने इयर्स ऑफ मैरिज में, तो मैं बहुत ज्यादा वहां दिक्कत नहीं देखती हूँ, क्योंकि अभी 25 साल के हैं, अगर 26-27 में शादी हुई, थोड़ी टाइम पे अगर रिड्यूस भी हो गई दीपाली जी, तो इवेंचुअली अपने करियर में जैसे प्रोग्रेस करेंगे आई एम श्योर उसके साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा पाएंगे। तो टारगेट्स इवन इस सिचुएशन में और इवन जो चेंज सिचुएशन है मेरे ख्याल से मोस्टली अचीवेबल होंगे। इमरजेंसी फंड इनका 3 लाख रुपए है, उसको मैं सलाह दूंगी थोड़ा बढ़ाने का अपनी एक्सपेंसेस के हिसाब से, ठीक है, पर मेरे ख्याल से अभी से उनको बफर थोड़ा और रखना चाहिए। और इनके पोर्टफोलियो पे मेरी राय होगी कि बहुत लंबे समय का पोर्टफोलियो है, एक भी पैसिव फंड नहीं है इनके पास। कुछ फंड्स में ओवरलैप ज्यादा है, जैसे क्वांट टैक्स सेवर हो गया, क्वांट का ही एक्टिव फंड है, दोनों सेम फंड हाउस से हैं। VLRT जो एक अप्रोच है इन्वेस्टिंग की उससे चलते हैं, करीबन 60% का इनका ओवरलैप है पोर्टफोलियो का। साथ ही जो लार्ज और मिड कैप फंड्स में 2 फंड इनने ले रखे हैं, मिराय का और कैनरा इमर्जिंग ब्लू चिप, उनमें भी हाई ओवरलैप है। क्योंकि मिराय में 2,500 से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कैनरा में ही पूरा कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। और एक सेक्टोरल फंड है, उसका प्लीज रिस्क समझ के ही इन्वेस्ट करें। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से थोड़ा सा पैसिव्स को ऐड ऑन करने की जरूरत है। तो ओवरऑल मेरी सलाह होगी कि फंड्स के नंबर्स थोड़ा रिड्यूस करते हुए थोड़ा सा पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ एलोकेशन अपना ओवरऑल बढ़ाएं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, थोड़े से फंड चॉइसेस को लेकर बेसिकली सलाह दी है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है और कब गोल आप अपना हासिल कर सकेंगे कितने इन्वेस्टमेंट्स के जरिए, वो आपको सलाह दी गई है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। प्रवीण हमारे साथ बनी हुई है, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी। प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। RM शाह पुणे से हमारे साथ मौजूद है अपना सवाल पूछने के लिए। शाह साहब नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा ग्रैंड डॉटर के लिए। नमस्ते, पूछे सवाल। हाँ, मैंने अभी HDFC मल्टी कैप 10,000 रुपए का SIP करवाया है, प्लस निपॉन स्मॉल कैश 5,000 रुपए का SIP करवाया है, और कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड 5,000 का SIP कर रहा है। टोटल 20,000 रुपया होता है। मेरे को जानने का है कि 20 साल के बाद ये पैसा, मेरा प्लानिंग 1 करोड़ रुपए का है, तो सफिशिएंट है ये 20,000? आपके शाह साहब, आपकी ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है अभी? वो अभी 1 साल और 9 महीना हुआ। ओके, तो 2 साल की ग्रैंड डॉटर के लिए ग्रैंड फादर की प्लानिंग प्रवीण 20,000 की SIP, 3 फंड्स इन्होंने ऑप्ट किए हैं, 20 इयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 5,000 और HDFC मल्टी कैप 10,000। क्वेश्चन इनका सिंपल और क्लियर कि पहले तो 3 फंड चॉइसेस इनकी कैसी हैं, दूसरा 20,000 की SIP से कि 20 करोड़ में 1 करोड़ अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक्यूमुलेट कर पाएंगे या फिर नहीं? जी बिल्कुल, अगेन दीपाली जी मेरे ख्याल से बहुत ही कमेंडेबल है कि ग्रैंड किड के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, उसके एजुकेशन के लिए अगर हम मान के चलते हैं ये अमाउंट 1 करोड़ का टारगेट आराम से पूरा कर लेंगे। इनफैक्ट 1.74 करोड़ ये इस इन्वेस्टमेंट से नेक्स्ट 20 इयर्स में जनरेट कर सकते हैं, अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स 11% के लेके चले। पर अगर ये इनको अगर आगे चल के ऐसा लगता है कि 1 करोड़ कुछ कम अमाउंट है या उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ये शॉर्टफॉल हो सकता है इन्वेस्टमेंट। बट अगर हम एक स्टैंड अलोन अमाउंट 1 CR का ही लेके चले तो दीपाली इसमें कोई शॉर्टेज नहीं होगी। जो इनका पोर्टफोलियो है वो भी ठीक है, सारे एक्टिव फंड्स हैं वैसे इनके, मल्टी कैप, निपॉन का स्मॉल कैप और कोटक इमर्जिंग फंड्स सारे अच्छे हैं। अगर थोड़ा सा मेरे ख्याल से रीशफल करना चाहें तो HDFC मल्टी कैप को भी 5,000 करके एक 50-50 को जोड़ लें, एक प्रॉपर लार्ज कैप का इनको एक्सपोजर मिल जाएगा। वैसे इनको पार्शियली HDFC के थ्रू मिल रहा है। ओके, तो आपकी प्लानिंग सही है और आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ नहीं बल्कि 2.25-2 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन इस SIP अमाउंट से आप कर सकेंगे इन 20 इयर्स ऑफ टाइम होराइजन। थोड़ा सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है फंड चॉइस के हिसाब से। अगला सवाल लेंगे। इरफान ने एक सवाल भेजा है, ईमेल के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 50,000 के SIP से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, 10 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट, जानना चाहते हैं कि इन फंड्स के साथ पोर्टफोलियो क्रिएशन करें। तो बताइए क्या सजेशन 50,000 के SIP के हिसाब से?
जी दीपाली जी, अगेन मेरे ख्याल से नए इन्वेस्टर ने अब तक शुरुआत नहीं की है, तो थोड़ा सा एक तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को अपना रीसेट करने की जरूरत है, क्योंकि 50,000 की भी अगर SIP करते हैं तो करीबन 1.1 करोड़ जमा कर पाएंगे 10 इयर्स में, बिकॉज हमारा जो टाइम फैक्टर है वहां पे बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 15 साल तक ये इन्वेस्टमेंट करें तो सेम 50,000 इनको करीबन 2.3 करोड़ का टारगेट इनका अचीव हो सकता है। सो टाइम फैक्टर को थोड़ा सा देख लें, और अगर इनका 10 इयर्स का ही है तो इनको अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत होगी। क्योंकि नए इन्वेस्टर हैं तो मैं शुरुआत में इनको सलाह दूंगी कि एक लार्ज कैप और एक मिड कैप इंडेक्स फंड को ऐड करें, और उसके साथ साथ एक मल्टी कैप फंड को जोड़ लें। जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग के कुछ थोड़े से शॉर्टफॉल्स होते हैं वो एक्टिव इन्वेस्टिंग पूरा कर सकती है। तो मेरे ख्याल से 1 लार्ज कैप एंड मिड कैप इंडेक्स फंड और साथ में एक मल्टी कैप इनको एक डिसेंट पोर्टफोलियो दे सकता है। पर जब मार्केट में गिरावट हो तो घबरा के ना निकालें, एंड पूरा फिर 10 इयर्स के होराइजन तक डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहें। ओके, चलिए, तो 10 साल में 1 करोड़ के आसपास और 15 इयर्स में 2.25 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर सकें 50,000 के SIP के साथ। और रही बात आपके गोल की, तो उसको हासिल करने के लिए 91,000 के आसपास की आपको SIP करनी पड़ेगी। 2 इंडेक्स फंड, एक मल्टी कैप फंड, ज्यादा लंबा पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। 50,000 के SIP के लिए 3-4 फंड्स मिलाकर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए पूछते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स, और इनफैक्ट इरफान आप भी इन फंड्स को नोट कर लीजिए। जैसे प्रबलीन ने बताया आपको इंडेक्स मल्टी कैप इस कैटेगरी के फंड्स के साथ मिलाकर पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये फंड्स आपको हेल्प करेंगे पोर्टफोलियो क्रिएशन में। बताइए प्रबलीन, आपके टॉप 4 फंड्स। क्योंकि हम इंडेक्स फंड्स को डिस्कस कर रहे थे तो मेरे ख्याल से मेरी 2 चॉइसेस यहाँ पे पैसिव फंड्स की होंगी। तो एक हो गया सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड दीपाली जी, साथ में एक हो गया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये किसी भी क्रेडिबल फंड हाउस का ले सकते हैं। SBI हो गया, HDFC हो गया, कोटक हो गया, कोई भी बेहतरीन DSP हो गया, ICICI हो गया, किसी भी फंड हाउस के ये फंड्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ मेरी इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट हाइज है, कई लोगों का इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा सा शॉर्टर होता है, करीबन 5 साल का, वहां के लिए मुझे लगता है एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इस टाइम पे एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है, जो अनश्योर है कि उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा नहीं है। और यहाँ पे ये फंड में करीबन इस टाइम पे 51% इक्विटी है, बाकी डेट है। एंड इसके साथ जो मेरी चौथी चॉइस है वो है HDFC का मल्टी कैप फंड। ये हमें 25% लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों मार्केट कैप्स का एक्सपोजर देता है, और बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन पे लगाते हैं। एक क्रेडिबल फंड हाउस है, तो मेरे ख्याल से ये एक डिसेंट एडिशन हो सकती है। तो ये एक ओवरऑल पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से बन सकता है, स्पेशली जो 3 फंड्स हैं। जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है वो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ही मेरे ख्याल से एप्लीकेबल होगा, नॉट फॉर एवरीबडी जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन। ओके, चलिए, तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 150 इंडेक्स फंड, HDFC मल्टी कैप, SBI बैलेंस्ड एडवांटेज, इन फंड्स के साथ बना सकते हैं पोर्टफोलियो। थैंक यू प्रबलीन आने के लिए शो में और अपने सजेशन सभी पोर्टफोलियोज पर देने के लिए। थैंक यू अगेन। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।